अभी आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं और जाके टाइप करेंगे आपको अमेज़ॉन की सर्विसेज चाहिए, यू विल बी अमेज्ड कि 95 to 96% सर्विस प्रोवाइडर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान ओनली। और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है व्हेन यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स एंड अमेज़ॉन। अब हम यही चीज़ अचीव करना चाहते हैं अगले 10 सालों में बाकी 150 स्किल्स के अंदर। उससे ये होगा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांस कंट्री बन जाएगा और आपको दुनिया जहान की जो 150, 200, 300 पावरफुल स्किल्स जो हैं इनके टॉप एक्सपर्ट्स आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। कैसे? इनक्यूबेटर की मदद से। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला असूल ये होता है कि आप मार्केट को स्किल्स के साथ फ्लड कर देते हैं। तो एकदम आप मिलियंस ऑफ लोगों को इंगेज कर देते हैं कि आ जाओ ये स्किल सीख लो। अच्छा, जब मिलियंस ऑफ लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं, तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है उससे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स आप 10 साल के बाद देखेंगे कि पाकिस्तानीज़ जो हैं इन नीश के अंदर या ई कॉमर्स नीश के अंदर या स्किल्स के अंदर दुनिया के नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर्स बन जाएंगे, क्योंकि इनका आपस का कंपटीशन इतना टफ होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से जो फिट तरीन होगा वो सर्वाइव भी करेगा, थ्राइव भी करेगा, पैसे भी बनाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानियों का नाम भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इनक्यूबेटर बनाने का मकसद ये था कि सीनियर स्टूडेंट्स, जूनियर स्टूडेंट्स सारे एक जगह आके बैठ जाएं और जूनियर्स को मौका मिले सीनियर्स के साथ उठने बैठने का, मिक्स होने का, उनसे सीखने का। यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है एंड ऑब्वियसली नेटवर्किंग है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रॉम दैट। सो वो चीज़ बहुत पॉजिटिव लगी मुझे। आप लर्निंग कर सकते हैं, यू कैन हैव मोर क्लाइंट्स, कुछ नए क्राइटेरियाज आपको पता चलते रहते हैं कि अपने फ्लॉज पता चल जाते हैं। सेकंड ये कॉन्सेप्ट था कि इनक्यूबेटर्स के अंदर सक्सेसफुल लोग मौजूद हैं, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। आप उनके साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, आप उनके साथ एजेंसियां बना सकते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो सकते हैं। इस तरह दूसरी स्किल्स के लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे आके प्रपोजल्स दिए कि आप ये स्किल कर रहे हैं, आप इसमें माहिर हैं, हम ये वाली स्किल कर रहे हैं, तो आप कोलैबोरेशन करते हैं, एजेंसी को ग्रो करते हैं। 2 लोग जब मिल के पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं तो एक शख्स दूसरे की वीकनेस को कवर कर देता है। एक शख्स नाइट राइडर होता है, दूसरा डे राइडर होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट होता है, एक डिसिप्लिन्ड है, एक इल डिसिप्लिन्ड है। इसी तरीके से एक फाइन लाइनर है, एक बॉटम लाइनर है। तो जब ये 2 लोग मिल के काम करते हैं तो इनका इनकम का पोटेंशियल 5x बढ़ जाता है आमतौर पे। तो एक फ्रीलांसर अगर महीने का $500,000 बनाने की कैपेसिटी रखता है, माइक्रो एजेंसी के फॉर्मेट के अंदर महीने का $2-3 अपने लिए बना सकता है। मैंने काम स्टार्ट किया, माशाल्लाह मैं $5,000-6,000 पे खड़ा हूँ। मैंने ₹1 से भी स्टार्ट नहीं किया, मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप था जिससे मैंने काम स्टार्ट किया। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर पर ईयर की इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है और ये अचीव हो जाएगी अगले 5 साल से 10 सालों के अंदर। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अचीव की जा सकती है 10 से 12 बिलियन US डॉलर की। एक इंसान को आप कैसे मोटिवेट करते हैं कि दूसरे इंसान की हेल्प करो? कैसे करेंगे आप कैसे ये कल्चर क्रिएट करेंगे? तो इस कल्चर को क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं। आप लोगों को मोटिवेट करें और बताएं कि जी दूसरे इंसानों की खिदमत करें, अल्लाह मियाँ आपको अजर देगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन लोगों को ये वाला तरीका समझ में नहीं आता। तो आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है और वो कहलाती विन विन एनवायरनमेंट। कि अगर आपने इनक्यूबेटर में आके 50 लोगों को ट्रेनिंग दी और उनको ट्रेन किया और सिखाया तो आपको ये मिलेगा। वो क्या मिलेगा? आपको बिजनेस मिलेगा। सेकंड तरीका मोटिवेट करने का ये कि आप एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दें कि लोग खुशी खुशी जाना शुरू कर दें, जिसके लिए मैंने इनक्यूबेटर्स के अंदर अब अकोमोडेशन की अरेंजमेंट्स कर दी हैं, बसेस चलानी शुरू कर दी हैं। अब वो शहर बसेस जब चलेंगी तो लोग खुद उन बसेस में बैठेंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे,
सियालकोट वाले कभी लाहौर आ रहे हैं, कभी कोई गुजरावाला जा रहा है, कभी इस्लामाबाद लोग जा रहे हैं, कभी फैसलाबाद जा रहे हैं। तो लोग पूरे पाकिस्तान का चक्कर काटेंगे, नेटवर्क्स बिल्ड करेंगे, आपस में कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी, डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग सीखने का मौका मिलेगा उनको। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट आपको मिलता है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, यहाँ पे और लोग हैं, सीनियर्स हैं, तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है आपको, यहाँ पे और ज़्यादा आप अच्छे तरीके से काम करते हो एज़ कम्पेयर टू वर्किंग एट होम। इसके अलावा एक्सट्रीम कॉमर्स के अपने पैनल के ऊपर जो ट्रेनर्स मौजूद हैं वो भी रेगुलर ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक मिक्स एनवायरनमेंट है। दिस इज़ हाउ यू मोटिवेट। तो अगर कोई VBC देख रहा है, किसी ने स्टार्ट किया है, वो यहाँ पर आए, वो देखे, तो साथ साथ जहाँ पे वो VBC में लैपटॉप के अंदर ही स्क्रीन देख रहा होगा, वो लैपटॉप के बाहर भी लोगों को करता हुआ देख रहा होगा, तो उसको बहुत हेल्प होती है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक सवाल पूछते हो लोगों से और वो आपको हर सिनेरियो से हेल्प, जबकि यू डोंट नो देम, टोटल स्ट्रेंजर्स हैं, फिर भी एक एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा होता है। आपको कोई इशू आ गया है, कोई क्लाइंट से डील करने का, किसी काम का भी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मतलब जो भी इशू आता है तो इधर ही मुझे ग्रुप में मैसेज करके या इधर ही आसपास कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिससे मैं कंसल्ट कर सकता हूँ, जिससे एडवाइस ले सकता हूँ। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था, और ये इन्वायरमेंट जब क्रिएट कर देते हैं तो एक यूनिक कल्चर क्रिएट होता है। तो हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स इकोसिस्टम के अंदर वो कल्चर मौजूद है। स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि जिस कंपनी के साथ या जिस सर्विस प्रोवाइडर के साथ वो डील कर रहे हैं क्या वो एक्सपर्ट है या नहीं है। तो उन एक्सपर्ट्स के लिए अब एक्सट्रीम कॉमर्स में सर्टिफिकेशन स्टार्ट होंगी, ताकि सर्टिफाइड रिसोर्सेज को मौका मिले कि वो बिजनेसेस ले सकें और स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प कर सकें और उन्हें ग्रो कर सकें अपने साथ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑल दे नीड इज़ कि लर्न के ये सिस्टम कैसे काम करता है और एक्सपर्ट्स को सर्टिफाई किया जाए, ताकि ये दोनों मिल के काम कर सकें आपस में। पाकिस्तान में 3 मेजर चेंजेस अब आप लोगों को नज़र आएंगी। एक तो ये कि जो लोकल ब्रांड ओनर्स हैं अब वो भी बेचना शुरू करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर। जो फ्री लांचर्स हमने पिछले 3-4 सालों में तैयार किए हैं अब उनको और ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि अब लोकल क्लाइंट्स भी अब शामिल हैं। तीसरा जो मेजर चेंज आएगा वो है इन्वेस्टमेंट्स का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। पहले एक इन्वेस्टर किसी के साथ जब पार्टनरशिप करता था तो उनके पास लिमिटेड अकाउंट्स होते थे, तो लिमिटेड अकाउंट में 2 लोग मिल के पार्टनरशिप्स कर लेते थे। अब क्या होगा, अब बहुत सारे अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं और एज अ इन्वेस्टर लोग अब इक्विटियाँ ख़रीदना शुरू करेंगे। तो किसी एक शख्स के साथ आपने इक्विटी ख़रीद ली, दूसरे के साथ ख़रीद ली, तीसरे के साथ ख़रीद ली, क्योंकि अकाउंट्स का मसला नहीं रहा। तो ये अब मैं चेंज मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान में होता हुआ।